कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पदार्थ, बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए, बहुत ही सुंदर विग्रह का हमें दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं पितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं
उत्तम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा चर्चा अध्याय में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। अभी और भगवान गुरु आचार्य प्रभुपाद सीनियर डिवोटीज की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब लोग भक्त मिल कर करके श्रीमद् भागवतम का अध्ययन चर्चा आपस में कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के अध्याय 8 में है गर्भोदक्षाय विश्व ब्रह्मा जी का प्राकट्य। उसके पहले हम लोगों ने 7 अध्याय किए हैं, उसकी हम लोग बड़ी स्पीडली उसको हम लोग रिवीजन करते हैं। पहले अध्याय में विदुर महाराज जी के प्रश्न, ये शीर्षक है। विदुर महाराज जी उद्धव जी से प्रश्न करते हैं बहुत सा। जब वो लौट के आते, अपनी यात्रा से लौट करके आते हैं तो यमुना नदी के तट पर मिलते हैं उद्धव जी से। उनसे बहुत सारे प्रश्न कृष्ण के भक्तों, द्वारका, वृंदावन, मथुरा की लीलाओं के बारे में पूछते हैं। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं भगवान का स्मरण। उद्धव जी विदुर जी से जब प्रश्न सुनते हैं तो कृष्णमय हो जाते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर चले जाते हैं। कुछ देर तक शांत रहने के बाद में वो विदुर जी के एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं और भगवान की अलग अलग सुंदर लीलाएं, जितनी भी भगवान ने वृंदावन में लीलाएं की थी, वो उनके बारे में बताते हैं। उसके बाद हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें वृंदावन के बाहर की लीला है। वृंदावन के बाहर की लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार कंस के वध से लेकर करके कुरुक्षेत्र के युद्ध के लेकर करके किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को राजसिंहासन पर बैठाया, उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और उसके बाद में वो द्वारका चले जाते हैं और वहां पर जाकर यदुवंशियों को भी इस भौतिक जगत से पलायन करवाते हैं। फिर हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना। जब भगवान अपनी लीला यदुवंशियों को जो इस भौतिक जगत में थे, सब उनको यहाँ से पलायन कराने के बाद कहाँ चले जाते? सरस्वती नदी के पास में जाके अकेले बैठ जाते और भगवान की कृपा से उद्धव जी वहां पहुंचते हैं। भगवान को ढूंढते और मैत्रेय मुनि भी भगवान की अहेतु की कृपा से वहां पहुंच जाते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उद्धव को देख कर करके, क्योंकि भगवान हमेशा चाहते हैं, भगवान कहाँ विराज करते हैं? भगवान कहता है मैं बैकुंठ में विराज नहीं करता, मैं तो जहाँ मेरे भक्त की भक्ति रहती है, मैं तो भक्त के हृदय में विराज करता हूँ। भगवान को तो दिव्य जो आनंद आता है भक्त का दर्शन करके, भगवान से भक्त से आदान प्रदान करके आनंद आता है। तो उद्धव को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अरे उद्धव, तुमने मेरी संगति की याचना की थी, उसी कारण आज तुम यहाँ आ पाए हो। और भगवान उनको बताते हैं कि किस प्रकार मैंने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी, अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया गया, तुमको मैं उससे उच्च कोटि, उससे भी ऊपर का ज्ञान दूंगा, जिससे तुम ग्रहण कर करके तुम कृपा कर करके बद्रिकाश्रम में जाकर करके इस ज्ञान को वितरित करो। तो भगवान का आदेश क्या है? पहले आचार और फिर प्रचार, प्रीचिंग
इज द एसेंस। बहुत जरूरी है प्रीचिंग हमें करना। ये भगवान के आदेश जो उद्धव को देते हैं उससे हमें एक शिक्षा मिलती है। फिर उद्धव जी विदुर जी से विदा लेना चाहते हैं और कहते हैं कि उसके पहले विदुर जी बोलते हैं उद्धव जी को, आप मुझे अपना गुरु बनाइए, मुझे अपना दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। उद्धव जी कहते हैं नहीं, ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। ये सोचते हैं, बोलते नहीं है, और कहते हैं हे विदुर, आप यमुना गंगा के तट पर हरिद्वार चले जाइए। वहाँ मैत्रेय मुनि हैं जिन्होंने स्वयं भगवान के मुखारबिंद से जो भागवतम मैंने उन्होंने भी सुनी है, तो कृपा करके तो उनसे जा करके भगवान के दिव्य ज्ञान के बारे में सुनो, जो कि मैंने सुना है। उधर विदुर जी चले जाते हैं बद्रिका आश्रम, सॉरी उद्धव जी चले जाते हैं बद्रिका आश्रम और विदुर जी चले आते हैं हरिद्वार। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी से मैत्रेय मुनि की वार्ता। विदुर जी बहुत ही सुंदर प्रश्न करते हैं, जो 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है कि जीव भौतिक जगत में बहुत प्रयत्न करता है सुख पाने की, लेकिन दुख ही पाता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं रहता वास्तविक सुख किसके अंदर है। वो सोचता है इस भौतिक जगत में ही सुख है, और ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करता है और ज्यादा ज्यादा कष्ट करता फल देता जाता है। और कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि ने भगवान के दिव्य गुणों के बारे में हमें बताइए। तो कहते हैं भगवान के शिष्ट पालन और संहार के बारे में बताइए। 15वें श्लोक में पूछते हैं, तब विदुर जी उत्तर देते हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और पहले उत्तर देने के पहले विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं, और फिर उत्तर कहते हैं कि हे विदुर जी, तुमने जो मुझसे जो प्रश्न किया है, मैं उसका भगवान के शिष्ट पालन संहार के बारे में आपको बताऊंगा। उसके पहले भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में पूरे 23 एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं, किस प्रकार ये 23 एलिमेंट इस भौतिक जगत में होते हैं, क्रिएट करते हैं। पुरुषावतार कारोदक्षाई विश्व के माध्यम से प्रधान महत्त्व, फिर मिथ्या अहंकार, फिर मिथ्यावान सतोगुण रजोगुण तमोगुण में रह के किस प्रकार इस एलिमेंट की। फिर बाद में देवताओं के बारे में बताते 38वें श्लोक में कि जो देवता है वो भगवान के परम भक्त है, उनकी स्पेशल भक्त है, वो भगवान के लेकिन अंश है, वो भगवान नहीं है। हमें उनको सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति जा करके कोई भौतिक चीज की याचना नहीं करनी चाहिए, या कोई चीज की याचना, क्योंकि वो भी भगवान के अंश है। वो तो भगवान के आदेश को इस भौतिक जगत का संचालन करने में भगवान को मदद करते हैं। वो भी बद्ध जीव है। वो जो बद्ध है वो कैसे इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला, केवल भगवान श्री कृष्ण केवल हमें भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। और उसके बाद में देवताओं की भगवान के प्रति जो प्रार्थना है कि किस प्रकार हे कृष्ण आपने, हे भगवान, पुरुषावतार को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आपने हमें जो ये जो 23 एलिमेंट जो आपने क्रिएट किए हैं, उसको आगे किस प्रकार करके एक दूसरे के कोऑपरेशन के माध्यम से हम इसको जो आप चाहते हैं कि सृष्टि हो, और सृष्टि के बाद में उसका पालन हो, उसका मैं, वो सब आपकी कृपा से हो सकता है। अब 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। जब देवताओं की प्रार्थना सुनते हैं तो भगवान अपनी विभत्स शक्ति भेजते हैं, और उसके माध्यम से सारे 23 एलिमेंट आपस में अमलगमेट होकर करके ये विराट रूपी सृष्टि होती है। उसके बाद में भगवान बताते हैं, उसी के अध्याय के अंदर में मैत्रेय मुनि बताते हैं किस प्रकार 3 लोकों के बारे में, फिर पूरे वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं। अंत में कहते हैं कि भगवान का जो ये विराट रूप है, ये दिव्य है, इसकी शक्ति, इसके कार्यकलापों के बारे में और उनको माप पाना, भगवान के विराट रूप के बारे में जानना, इसे मापना मेरे बस किसी भी बद्ध जीव के पास। भगवान श्री कृष्ण है। बहुत सुंदर सुंदर ग्लोरी डिटेल में जो हमने पढ़ा है, तो उसके बाद में यहीं पर समाप्त होता है भगवान का जो सर्ग के बारे में कि किस प्रकार भगवान ने सृष्टि। उसके बाद में 7वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। विसर्ग में जाने के पहले कि ब्रह्मा जी ने कैसे और आगे सृष्टि की है, उसके पहले 7वें अध्याय में विदुर जी मैत्रेय जी से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं, ईश्वर तत्व के बारे में और जीव तत्व के बारे में पूछते हैं कि क्या ईश्वर भौतिक जगत से प्रभावित होते हैं,
उनसे उनका क्या संबंध है भौतिक जगत से? और जीव जो भगवान का अंश है वो किस प्रकार इन तीनों गुणों से बंधता है, माया के द्वारा वो प्रभावित होता है। स्पेशली वो मुझे बताइए, जो परमात्मा जब जीव के संग में रहते हैं, उस आत्मा के संग रहते हैं, तो वो कैसे प्रभावित होता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मेहता जी बहुत सुंदर ढंग से एकदम 3 एग्जाम्पल दे करके देते हैं। पहला तो राजा का एग्जाम्पल आपको सबको याद है। फिर कहते हैं कि जो जीव सोचते हैं कि बंध जाता है, भगवान तो पहले बंधते नहीं है, वो तो भौतिक जगत में राजा की तरह आते हैं और इस बंदी गृह में, इस कैद खाने में जो जीव है उन पर कृपा करने के लिए आते हैं कि वो जो माया के चक्कर में आकर, 3 गुण प्रभाव में आकर करके यहाँ पर भ्रमित हो रहे हैं, सुख पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसीलिए भगवान आते हैं। भगवान खुद लिप्त नहीं होते हैं। और जहां तक जीव की बात है, जीव भी वास्तव में बंधता नहीं है, बंधता हुआ प्रतीत होता है। जिस प्रकार सपने में जीव सोचता है कि देखता मेरा गला काटा जा रहा है, खून निकल रहा है, वो देख, तो सपने में कभी कोई देख सकता है? उसी प्रकार भौतिक जगत ये सपने के समान है, वो सोचता है। ये सोच उसकी है अटैचमेंट, आसक्ति के कारण। इस तरह करके बताते हैं। और फिर चंद्रमा का एग्जाम्पल हमने पढ़ा। उसके बाद में 12, 13, 14 श्लोक में बताते हैं ये जो भ्रम जो जीव में आता है ये कैसे मिटाया जाए। एक ही चीज बताते हैं, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ये भ्रम को मिटाया जा सकता है। उसके बाद में विदुर जी, मैत्रेय मुनि अपना रियलाइजेशन बोलते हैं, बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन है। 15 से 22वें श्लोक में कहते हैं कि हे विदुर जी कहते हैं कि अपना रियलाइजेशन बताते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, मेरा जो भ्रम था ये आपने तुरंत दूर कर दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान कभी भी भौतिक जगत में बंधते नहीं है और न जीव इस भौतिक जगत से बंधता है, वो बंधता हुआ प्रतीत हुआ। आपने बताया ये कि ये भौतिक जगत सार रहित है, ये सच मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है। और इस भ्रम को एकमात्र हम भगवान की भक्ति के द्वारा प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर इस भ्रम को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी तक भगवान को नहीं समझ पाए, अलग करके बहुत उनका गुणगान करते हैं। ये हमने 7वें अध्याय में पढ़ा। और लास्ट में कहते हैं कि मैंने तुमसे विदुर मुनि, मैत्रेय मुनि आपसे जो प्रश्न किए हैं अपने प्योरिफिकेशन के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए किया, और दूसरा उन बद्ध जीवों के लिए जो इस भौतिक जगत में छुटकारा पा रहे। इस प्रकार बहुत लास्ट श्लोक में विदुर जी मैत्रेय मुनि को ये चीज बोल बोल कर प्रोत्साहित करते हैं। और जब विदुर जी ये बात कहते रहते हैं तो मैत्रेय मुनि भी प्रोत्साहित हो जाते हैं और फिर वो भागवतम की बोलने की उनकी इच्छा व्यक्त होती है। तो हम लोग 8वें अध्याय के अंदर में हम लोग प्रवेश करते हैं। और उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जस्ट जो करने के बाद उन्होंने बहुत सारे भी और बहुत प्रश्न करते हैं। माने 23वें श्लोक से लेकर करके 38 श्लोक के अंदर में बहुत सारे प्रश्न करते हैं, जो कि हम लोग पढ़ा। आपके अपने विराट विशिष्ट वर्णों की विभिन्न जातियों के बारे में बताइए, विभिन्न मनुओं उनकी संतानों के बारे में, पृथ्वी के ऊपर और नीचे भाग के बारे में बताइए, गुणावतार के बारे में बताइए, विशिष्ट यज्ञों के बारे में। इस तरह करके बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं और उसके बाद उनका ग्लोरिफिकेशन कर करके यहाँ पर समाप्त होता हमारा 7वां अध्याय। फिर हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है गर्भोत्कचाई विष्णु द्वारा ब्रह्मा का प्राकट्य, जिसमें प्रथम फिर मैत्रेय मुनि विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि अब मैं ये भागवत पुराण आरंभ करता हूँ, जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष महर्षियों के लाभार्थ तथा बद्ध जीवों के कल्याण के लिए बताया था। तो हम लोगों ने पढ़ा भागवतम की परंपरा के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा, किस प्रकार भगवान संकर्षण ने चतुष्कुमारों ने सांख्यान मुनि को, सांख्यान मुनि ने पराशर मुनि बृहस्पति को, और पराशर मुनि ने मैत्रेय मुनि को बताया। ये एक परंपरा के बारे में हमने पढ़ा। इस परंपरा को बताने के बाद में मैत्रेय मुनि शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैत्रेय मुनि शुरू करते हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार जब ये भौतिक जगत, जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है, सारे जीव ब्रह्मा में प्रवेश कर जाते हैं, सुप्त अवस्था के अंदर में रहते हैं।
और भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु बड़े आराम से गर्भ सागर में अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से अपना दिव्य आनंद लेते रहते हैं। और उसके बाद में जब भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं उन बद्ध जीवों को जो सूक्ष्म शरीर को लेकर के उनके अंदर स्थापित रहते हैं, तो क्या है, हमने पढ़ा कि इसके बाद में एक्टिवेट उनकी शक्ति से, उनकी जो दृष्टि से जो सारे जीव एक्टिवेट होते हैं, तो किसकी उत्पत्ति होती है? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो हमने कल जो पढ़ा था, और इस प्रकार साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। कमल के यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वही चीज जो कि हम लोगों ने कैंटो 2 के 9वें अध्याय में पढ़ा था। कमल के फूल से उत्पन्न ब्रह्मा जगत को नहीं देख सकी, अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने देखा तो उन्हें 4 मुख प्रदान हुए, 4 सिर प्राप्त किए। अपने अज्ञानवश, देखिए कितना वर्ड हमने पढ़ा था कल, इंपॉर्टेंट। अपने अज्ञानवश ब्रह्मा ने विचार किया कि इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूं, यह कमल कहां से फूट कर निकला है, इसके नीचे अवश्य कुछ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हर अपनी चिंतन के बुद्धि के माध्यम से, ये ब्रह्मा जी तो भगवान के शुद्ध भक्त है, परम जीव है, प्रथम जीव है, सॉरी, और परम भक्त है। वो बद्ध जीवों के लिए कि देखो मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं भगवान को जानने का, ये कमल नाल कहाँ से आया, मैं फूट कहाँ से निकला है, इसके नीचे अवश्य कुछ होना चाहिए, और इससे जो निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए, माने जिससे ये निकला है वो जल के भीतर होना चाहिए। किंतु नाल के रंध्रों से जल के भीतर प्रविष्ट होते हैं, वो प्रयत्न करते हैं, किंतु नाल के प्रविष्ट होकर कर बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ भी जान नहीं पाते। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य अपने निजी प्रयास से भगवान के पास तक जा सकता है, किंतु भगवान की कृपा के बिना वह भगवान को नहीं जान सकता है। अर्थात हमारा प्रयास भी होना चाहिए और भगवान की कृपा होनी चाहिए। इस प्रकार वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के असमर्थ होकर ये पुनः कमल के फूल के ऊपर में आ गए। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। इस प्रकार उन्होंने अपना प्रयत्न किया, सक्सेस नहीं हुए, पुनः वो कमल के ऊपर में आकर के बैठ जाते हैं और उसके बाद में परमेश्वर पर उन्होंने ध्यान किया। प्रभुपाद कहते हैं निजी इंद्रियों के प्रयासों को रोकना और परम कारण पर चित्त को एकाग्र करना आत्मसमर्पण का लक्षण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रम में पढ़ा था। और जब आत्मसमर्पण उपस्थित होता है तो वह भक्ति का निश्चित लक्षण है। यदि हमें अपने जीवन में चरम कारण को जानने की इच्छा है, भगवान को जानने की इच्छा है, तो प्रत्येक जीव को भगवान की भक्ति में लगने की आवश्यकता है। उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये कल प्रभुपाद जी ने 21वें श्लोक के तात्पर्य में बताया। उसके बाद कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने 100 वर्षों तक ध्यान तपस्या करने के बाद अपने भीतर हृदय में भगवान को देखा। इस प्रकार 100 वर्षों तक ध्यान करने के बाद वे समस्त कारणों के कारण को समझ पाए और तब उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी, जिसका अनुमोदन तथा स्वीकृति श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। ये हम लोगों ने कल प्रभुपाद जी के तात्पर्य से सुना। उसके बाद में अब ब्रह्मा जी जब भगवान को जान रहा, भगवान अब यहाँ से हमने पढ़ा 23वें श्लोक में भगवान का वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा ने देखा कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत सैया या जीव पर भगवान लेटे थे। शेषनाग के फन रत्नों से विभूषित है, जिससे सारा वायुमंडल प्रकाशित हो रहा था। जो शेषनाग था उनके जो फन थे वो रत्न से जड़ित थे और उन रत्नों के प्रकाश से पूरा वायुमंडल प्रकाशित हो रहा था। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे की पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। यहाँ पर हमने देखा कि जो मूंगे का बड़ा पर्वत था उसकी तुलना भगवान से की गई है कि भगवान के दिव्य शरीर की कांति उस मूंगे पर्वत की शोभा नगण्य थी। भगवान का पित्र, अब भगवान के पित्र वस्त्र मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रहा था, वो भी उसके सामने कुछ नहीं। तो भगवान का शरीर, भगवान के पवित्र, और फिर कहते हैं पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है किंतु रत्न जनित भगवान का मुकुट। तो पहले भगवान की कांति दिव्य मुख, उसके बाद में पीतांबर, उसके बाद में भगवान के मुकुट की झांकी ये तुलना कर रहे हैं कि दिव्य थे। पर्वतों के झरने, जड़ी बूटियां ये जितनी भी थी वे सही सारे माला जैसे लगते थे, किंतु भगवान का विराट शरीर, उनके हाथ पांव जो रत्नों मोतियों तुलसी दलों द्वारा
से पूरे अलंकृत हो रहे थे, उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। अर्थात भगवान की शरीर की कांति, भगवान के पीताम्बर, भगवान का मुकुट और भगवान के हाथ पांव जितना इतने सुंदर दिव्य थे, जिसके सामने जो पर्वत था, जो विराट था, वो उसकी शोभा नगण्य लग रही थी। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई उन्हीं की माप से मापी जा सकती है और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं माप सकता, क्योंकि वे संपूर्ण विराट जगत में सर्वव्याप्त है। भगवान सर्वव्याप्त। भगवान ने अपने चरण कमलों को, इसके बाद में भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर किसको दिखाया? ब्रह्मा जी को दिखाया। भगवान की चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत है। उन्होंने भक्ति की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट दूर हो गया। उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहर था, क्योंकि वह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक तथा भौं की सुंदरता से जगमगा रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने भगवान का किस प्रकार देखा कि जब भगवान प्रकट हुए तो किस प्रकार भगवान लग रहे थे, उनके रूप का वर्णन हुआ और इसको हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं आज। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु। एक स्कंद में ब्रह्मा जी बोलते 100 वर्ष ध्यान किया था, लेकिन दूसरा स्कंद में तो बोलते 1000 वर्ष किया था। किसमें? दूसरा स्कंद में प्रभु यहाँ पर अब लिखा है, मैं जैसे आपको कल भी बता रहा था ना कि अलग अलग जगह पे लिखा है, लेकिन इसका जो आचार्य है वो उसको अलग अलग एक्सप्लेनेशन देंगे, उन्हीं से हमको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पर 100 वर्ष लिखा है, लेकिन एक यहाँ पर ये भी लिखा है 100 वर्ष को किसके वर्ष है? वो देवताओं के लिखा है। और वहां पर भी हाँ वही लिखा है, बिल्कुल वहां भी वही चीज लिखा हुआ है प्रभु। तो ये चीज मैं भी देखा था, और जैसे भी कल आपने भी ये प्रश्न किया था कि वहां पर पहले हमने पढ़ा दूसरे कैंटो के 90वें अध्याय में कि भगवान प्रकट होते हैं, खुश हो जाते हैं और ब्रह्मा जी से हाथ मिलाते हैं। और यहाँ पर भगवान हमने पढ़ा, जो कल आपने पॉइंट आउट किया कि ब्रह्मा जी ने भगवान को अपने हृदय में उनका दर्शन किया। तो दोनों चीज सही है, लेकिन आचार्य बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। वो आचार्य की टिप्पणी से हम लोग अगर आगे भी मिल सकता तो हम लोग चेष्टा करेंगे, नहीं तो ये चीज जो है 100 क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी ने जो लिखा है यहाँ पर है ना, वो परफेक्ट एज इट इज है, इसमें कोई भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो हम लोग आचार्यों की टिप्पणी के माध्यम से जहां अगर हमको मिलेगा तो हम लोग समझने का प्रयास करें। ठीक है प्रभु? ओके। तो हम लोग आज इसके आगे पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 8 श्लोक नंबर प्रभु 28 से है। थैंक यू प्रभु। हम लोग 28 से शुरू करते हैं। कदम किंजल पिशंग वाशसा शु अलंकृतम मेखलया नितंबे हारेण च अनंत धनेन वत्स श्रीवत्स बक्सल बल्लभेन। हे विदुर, भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कदम फूल के केसरिया फूल धूल जैसा प्रतीत हो रहा था, और इसको अतीव सज्जित करघनी घेरे हुए। हरि बोल। उनकी छाती सिद्धवत्स चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से सुशोभित थी। हरि बोल। परार्ध्य केयुर मणि प्रवेक परयस्त दुर्दंड सहस्र शाखम अव्यक्त मूलम भुवन अंग्रिप ग्रप्पे इंद्रम
अहि इंद्र भोगे अधिवीत वलसम। जिस तरह चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुसज्जित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्मस्थित अव्यक्त मूल वृक्ष और विश्व के समस्त अन्य जनों के स्वामी थे। जिस तरह चंदन बीज अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फलों से ढका था। हरि बोल। माने कितना सुंदर यहाँ पर चंदन के वृक्ष से भगवान की तुलना की गई। यहाँ पर अव्यक्त मूलम शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति वृक्ष की जड़ें नहीं देख सकता, किंतु जहां तक भगवान का संबंध है, वे सब अपनी जड़ मूल है। भगवान का कोई आदि नहीं है, जो हम सर्व कारण का माने जिस प्रकार वृक्ष की जड़ का पता नहीं, उसी प्रकार भगवान ही सभी चीजों की जड़ है, मूल है। उसको हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके खड़े होने का उनके अतिरिक्त कोई और पृथक कारण नहीं। वेदों में कहा गया कि भगवान स्वाश्रयाश्रय है, वे अपने निजी आश्रय हैं और उनका कोई अन्य आश्रय नहीं। हरि बोल। अतः अव्यक्त का अर्थ स्वयं भगवान और उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि भगवान अव्यक्त है, भगवान परम आश्रय है, स्वयं के भी हमारे तो है, और भगवान को स्वयं भगवान खुद भी नहीं जान सकते। अतः हम लोग भगवान को जान सकते हैं, किंतु थोड़ा सा जान सकते हैं, और वो भी भक्ति के माध्यम से, और जब तक भगवान की कृपा ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना। चर पशु अचरे ओके ओके भगवत महींद्र भई इंद्र बंधुम सलील उपगूढ़म गूढ़म किरीट साहस हिरण्य श्रृंगम आविर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम। विशाल पर्वत की भांति भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। वे सर्पों के मित्र हैं, क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। हरि बोल। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरियां चोटियां होती है, उसी अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों फनों से युक्त भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतः सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते। हरि बोल। कितना सुंदर यहाँ पर भगवान का वर्णन हुआ है। निवितम आमनाय मधुव्रत श्रिया स्वकीर्तिमया बनमालया हरिम सूर्य इंदु वायु अग्नि अगमंत्री धाम भी परिक्रमत प्राधनिके दुरासदम। इस तरह पर्वताकार भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान हरि ही है। हरि बोल। उन्होंने देखा कि उनके वक्ष स्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी और अति सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य चंद्र वायु अग्नि आदि तक उनके पास फटक नहीं सकते थे। हरि बोल। तर्हि तत्अदाभिसर सरोजम आत्मानम अम्ब श्वसनम वियत च ददर्श देव जगत विधाता न अतः परम लोक विसर्ग दृष्टि। जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने भगवान को इस प्रकार देखा, तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा, और उसी के साथ प्रलयकारी जल सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टि गोचर हो गया। नेक्स्ट, सकर्म बीजम रजसा उपरक्त प्रजासि शिक्षन इहत एव दृष्टा अस्तोत विसर्ग अभिमुख तम ईढ़यम अव्यक्त वर्तमनि अभिवेशित आत्मा। इस तरह रजोगुण से प्रेरित ब्रह्मा सृजन करने के लिए उन्मुख हुए और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देख कर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। माने रजोगुण से क्या होता है, हम लोग ना सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण से पालन होता है,
रजोगुण से सृष्टि और तमोगुण से संहार, ब्रह्मा विष्णु में, इसीलिए यहाँ पर रजोगुण के बारे में बोला। रजोगुण में होते हुए भी संसार में किसी वस्तु का सृजन करने के लिए आवश्यक शक्ति हेतु परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। किसी प्रयास के सफल अंत का यही मार्ग है। हरि बोल। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमने पढ़ा है जो कि देवता जो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि यदि आप मुझे कुछ भी कार्य करने के लिए देते हैं तो उसके लिए हमें परमेश्वर की शरण ग्रहण पड़ती है, क्योंकि एबिलिटी, डायरेक्शन, नॉलेज, कैपेसिटी सब भगवान से ही आता है। इसीलिए यहाँ पर चूंकि उनको ब्रह्मा जी को सृष्टि का माने सेकेंडरी विसर्ग का उनको दायित्व दिया गया है, वो कुछ नहीं कर सकते जब तक भगवान की कृपा न हो। इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार से भागवत के 33 स्कंद के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्रकट शीर्षक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी ब्रह्मा जी भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और अब भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने के बाद में वो हम लोग 90वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान से वो स्तुति करते हैं। देखिए, भगवान की कृपा तभी हो सकती है जब भगवान की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये ब्रह्मा जी को मालूम है, और उसी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। यदि हम ये इतना करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, तो स्वतः ही हमें भगवान की कृपा मिलेगी। अलग से कोई याचना करने की दरकार नहीं है कि भगवान मुझको ये दे दो, भगवान नहीं, केवल भगवान का ग्लोरिफिकेशन कीजिए तो स्वतः ही भगवान हमारे ऊपर कृपा, क्योंकि भगवान को मालूम है हमें क्या चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत। तो हम लोग अब 90वें अध्याय में प्रवेश हरे करते कृष्ण हैं। बाबू, हाँ प्रभु। इधर वो सृष्टि का बोलते हैं 5 कारण, वो कौन सा कारण है वो? सृष्टि के 5 कारण को प्रभु देख करके हम लोग ने जो पढ़ा था, सृष्टि के जो 5 कारण है, पहला भगवान यहाँ पर आते हैं वो जो बद्ध जीवों का जो कल्याण करने के लिए, बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, और बौद्ध जी को भगवत धाम में जाने के लिए। हाँ, ये तो 2 हुआ, और 3 प्रभु पहला कारण है, सबसे पहला कारण है प्रभु जी यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में, ब्रह्मा could only see 5 factors: lotus in the Lord's navel, himself, devastating waters, drying air in the sky। ये ingredients for creation, ये 5 कारण इस तरह से दिया हुआ है। क्या लिखा, फिर से पढ़िए प्रभु। हाँ, लोटस इन द लॉर्ड्स नेवल, 32 लोटस इन द लॉर्ड्स नेवल, हाँ, himself, devastating waters, वो अच्छा, और उसके साथ प्रलयकारी जल, सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। हाँ। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर ये 5 फैक्टर्स देख करके तब उनको क्रिएशन का ये हुआ। ओके, 32 में 32 श्लोक में है। 32 में, ओके, 32 में यहाँ पर दिया ये 5 ये कारण दिखाया गया है। हाँ। तो प्रभु ये कारण कैसे हुए? ब्रह्मा सृजन के लिए उन्मुख हुए और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर। ओके, 5 कारणों को देखकर माने ये हुआ। आपका बोलने का मतलब है, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि प्रभु एक बार फिर से रिपीट करेंगे अजय प्रभु। लोटस इन द लॉर्ड्स नेवल, हाँ, हिमसेल्फ, हाँ, हाँ, डिवास्टेटिंग वाटर्स, हाँ, ड्राइंग एयर, हाँ, एंड द स्काई। ओ, इन 5 को देख करके। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। श्लोक में प्रभु अनुवाद में है प्रभु, 32 श्लोक के अनुवाद में है। अच्छा, विष्णु की नाभि कमल देखा जी, उसी के साथ। ओके, समझ गया। प्रलयकारी जल, सुखाने वाली वायु, आकाश, कमल और खुद को देखा। राइट, 5 जो है। थैंक यू सो मच अजय प्रभु। ठीक है, तो ये 5 कारण है। कारणों को देख करके वे सृजनशील प्रवृत्ति के मार्ग पर साधक उपस्थित करें। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अजय प्रभु ने हम लोगों को क्लैरिफाई किया। ठीक है, तब हम लोग 90वें अध्याय में प्रभु एक चीज का और कृष्णनाथ कविराज कार्तिकनाथ कृष्णदास प्रभु हमेशा याद रखेंगे
कि जब भी ब्रह्मा जी का, जैसे हम लोग को अलग अलग प्रश्न आते हैं ना, कि जैसे भगवान ने कहीं दिखा कि ब्रह्मा जी ने 100 सालों तक तपस्या किया है, कहीं लिखा 1000 सालों तक तपस्या की है। ये सब जगह देखिएगा कि जो ये सृष्टि होती है केवल एक बार नहीं होती है, ये बार बार होती रहती है। तो अलग अलग, और भगवान भी जैसे देखेंगे कि बार बार आते हैं और लीला करते हैं, हर लीला में अलग अलग हम लोगों को कुछ अलग अलग भिन्न वर्णन मिलेगा। तो इसका मतलब एक जगह मैंने आचार्य से के मुख से सुना था, उन्होंने कहा था कि जितने बार भी आते हैं, पुराणों में इसका वर्णन डिटेल में रहता है कि किस समय भगवान आकर करके ये लीला करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो इसमें क्या परिवर्तन रहता है। उद्देश्य एक ही रहता है, लीला एक ही होती है, लेकिन अलग अलग उनमें थोड़ा परिवर्तन रहता है। तो वही ये कारण हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि भगवान केवल एक बार नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम लोग 90वें अध्याय में प्रवेश करें प्रभु। तो सीजन 60 के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। ब्रह्मवाच ज्ञातो असि में अद्य सुचिरात मननु देह भाजम न ज्ञात ये भगवतो गति इति अवध्यम नान्यत त्वत् अस्ति भगवन् अपि तत् न शुद्धम माया गुण्यति करात यत विभाषी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैंने आपके विषय में जान पाया है। ओह, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय वस्तु हैं, जो कि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती है तो वो परम नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान। हरि बोल। देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यहाँ पर फिर तत्व ज्ञान के बारे में पूरा बताया है कि देवधारी कितने अभागे हैं कि आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ है, क्योंकि वो अपने प्रयास से भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय वस्तु, अर्थात जो जाने की जो चीज है केवल क्या है, भगवान को ही जाए। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज ओनली कृष्णा। आपसे और आपसे पर कुछ भी सर्वोच्च नहीं है, माने आप ही सुप्रीम है, आपसे अलग किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। और वो आपके अलावा अगर हम किसी चीज को जानने का प्रयत्न करते हैं उस समय का व्यर्थ है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती है तो वह परम नहीं है। हरि बोल। और अगर कोई सोचता है कि आपसे भी श्रेष्ठ कोई चीज है तो ये आपका हमारा क्या है, ये अज्ञानता है, ये मोह है, ये भ्रम है। और वास्तव में वो एक्चुअली परम नहीं है, माने वो क्या है कि वास्तविक नहीं है, दिखता है लेकिन वो वास्तव में है नहीं। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान है। आप इस भौतिक जगत की सृजन सृष्टि को प्रकट करके ब्रह्म रूप में, हमारे भगवान के रूप, अपना जो अस्तित्व भगवान के रूप में सदैव विराजमान रहते हैं। बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना है। यहाँ पर ब्रह्मा जी शुरू करते हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। भौतिक शरीरों में बद्ध जीव की सबसे बड़ी नादानी यह है कि वे विराट जगत के परम कारण से अवगत नहीं है। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं, किंतु उनमें से कोई भी यथार्थ नहीं है। एकमात्र परम कारण विष्णु है, किंतु इसमें भगवान की मोहिनी शक्ति बाधक है। भगवान की मोहिनी शक्ति क्या है, ये जो बहिरंगा शक्ति है वो जीव को वास्तव में जानने के लिए भगवान को हमको जानने नहीं देती। क्यों नहीं जानने देती है? क्योंकि जब हम भौतिक जगत में आए हैं तो वी वांट टू बिकम कंट्रोलर, वी वांट टू बिकम द मेंटेनर, वी वांट टू ट्राई टू बिकम एंजॉयर। किंतु इसमें भगवान की मोहिनी शक्ति बाधक है। भगवान ने भौतिक जगत में अनेकानेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। दैट इज बहिरंगा शक्ति को भगवान ने लगा रखा है। उसी शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ है। इसलिए बड़े से बड़े विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सकता। वे अद्भुत इसलिए लगते हैं क्योंकि वे भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। हरि बोल। तो जितने भी ज्ञानी हैं, दार्शनिक जो बड़ा बड़ा चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो वास्तव में क्या है कि वास्तव में ज्ञानी नहीं है। वो अद्भुत इसलिए लगता है
क्योंकि ये माया का प्रभाव है, जबकि वास्तव में वो भगवान की मोहिनी शक्ति से प्रभावित है। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उपासकों को परम स्वीकार करते हैं। अर्थात वो जो भगवान की माया बहिरंगा शक्ति से प्रभावित है, तीनों गुणों से प्रभाव है, उनको क्या लगता है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है और बेकार का वो अपने आप जो भी असत्य है उसको स्वीकार करते हैं। असत्य का मतलब है ये भौतिक जगत सत्य है, इसको इस भौतिक जगत में रह करके हम सुखी हो सकते हैं और अपने दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं, ये भ्रम है। परम कारण भगवान को उनकी अहेतु की कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है, क्योंकि हमने बार बार प्रभुपाद जी एक ही चीज को बोल रहे हैं कि केवल भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। हम भगवान की भक्ति की इच्छा कर सकते हैं, तब भगवान हमें उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए सारी व्यवस्था प्रदान करेंगे और तब अपनी कृपा हमें ऊपर करेंगे, तभी हम भगवान को थोड़ा कुछ जान पाएंगे। और ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। ब्रह्मा जी एकमात्र तपस्या करके गर्भोत्थिष्ठ विष्णु का दर्शन कर सके और उस साक्षात के द्वारा ही वे भगवान को यथा रूप से समझ सके। ब्रह्मा जी भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को देखकर अधिक तुष्ट थे और उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे अतुलनीय है। हरि बोल। एकमात्र तपस्या द्वारा भगवान के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है और जब तक कोई व्यक्ति उस सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है तो वह अन्य किसी वस्तु के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति उस सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है तो वह अन्य किसी वस्तु के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। अर्थात जब तक हमारी चेतना अशुद्ध रहती है तो जो चीज असत्य है वो सत्य लगता है, वही लगती है कि सुंदर है और वही हमारे को आनंद प्रदान करेगी, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। लेकिन जैसे ही भक्ति के द्वारा जब ये जो भ्रम है, जो असत चीज के प्रति आसक्ति है, जब भक्ति के द्वारा कट जाती है तो अन्य सौंदर्य के द्वारा वो कोई आकृष्ट नहीं होता। वही गीता का दूसरा अध्याय का 59, ठीक है ना, विषयामिनी वर्तन्ते निराहारस्य देखता है कि जब तक हम भगवान की भक्ति, भगवान से नहीं जुड़ते हैं तब तक हमें इस भौतिक जगत में ही आनंद आता है। जिस प्रकार सूअर को विष्ठा ही प्रसन्न होती है, लेकिन जब जीव हम जो मनुष्य देखते, अरे इस सूअर को विष्ठा पसंद आ रही है, लेकिन अपनी पोजीशन को हम नहीं समझते, हमारी भी वही सिचुएशन है। कैसे? जब हमको कोई शुद्ध भक्त देखता है, अगर हम किसी शुद्ध भक्त हमको देखता है तो उस हमारे ऊपर वो बोलता है, वो ये जीव कितना मूर्ख है, इस भौतिक जगत में कितना लिप्त है और इस भौतिक जगत में रहकर वो सुख भोगने की प्रयत्न कर रहा है। जो कि कौन सा प्रश्न किसने किया था? विदुर जी ने, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में यही प्रश्न किया विदुर ने कि भौतिक जगत में रहकर जीव उसमें भोग करना चाहता है, उसमें सुख पाने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसको मिलता नहीं। सेम चीज यहीं पर है। और एक जगह हमने पढ़ा था क्या कि जो निर्विशेषवादी होता है वो सकाम कर्मी को देख के बोलता है, अरे ये सकाम कर्मी कितने मूर्ख है कि भौतिक चीजों के प्रति आसक्त सकाम कर्म में लगे हुए, और वो अपने को सोचते कि हम लोग बहुत महान हैं। और जो भक्त लोग हैं वो उन्हीं निर्विशेषवादी ज्ञानियों ध्यानियों पर देखता है कि ये देखो केवल भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए कितना कष्ट कर रहे हैं, उनको इसी में आना है। लेकिन वास्तविक आनंद और वास्तविक जो जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति अगर हम करेंगे तो सारे हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है इस भौतिक से जगत से छुटकारा पा करके भगवान की भक्ति में अपने को समर्पित करना, वो भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमको लगता है कि ये सही है उससे, लेकिन क्या है, हमको खुद को अपनी पोजीशन देखना है कि वास्तव में हमारी पोजीशन क्या है। ब्रह्मा जी भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐसे को देखकर अत्यधिक तुष्ट थे और उन्होंने स्वीकार किया कि वे अतुल्य है।
एकमात्र तपस्या द्वारा भगवान के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को सहारा जा सकता है, और जब कोई व्यक्ति उस सौंदर्य ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है तो वह अन्य किसी वस्तु के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में परम दृष्टवा निवर्तक के रूप में हुई है। वे मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा धिक्कारा गया है। यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। हरि बोल। तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अर्थात जब तक हम लोग इस मनुष्य जीवन को यदि सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है स्वयं को जाने, भगवान को जाने, और भगवान से हमारा क्या संबंध है उसको जानने का प्रयास। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है। भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौवों के तुल्य है। हरि बोल। कौवे सदैव फेंके हुए कूड़े के चोंच डालते हैं, किंतु हंस कौवों से घुलते मिलते नहीं। प्रत्युत वे सुंदर उद्यानों से घिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवरों में आनंद लेते हैं। हरि बोल। कौवे तथा हंस दोनों ही जन्म के पक्षी हैं, किंतु उनके स्वभाव एक से नहीं होते। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखा है। मनुष्य योनि जिस प्रकार कौवा भी पक्षी है, हंस भी पक्षी है, लेकिन कौवे की इच्छा क्या है, जहां गंदगी होती है वहां पर उसके प्रति वह आकर्षित होता है, लेकिन हंस है साफ जल में प्रति आकर्षित होता है, फूलों वहां पर तो उसी प्रकार जब हम भक्ति करेंगे तो हमारी मेंटली हंस की जैसी हो जाएगी, और जब तक हम भक्ति में नहीं रहेंगे, केवल सकाम कर्म में लगे रहेंगे, तो हमारी मेंटलिटी किस तरह की कहलाई जाएगी, कौवों की तरह कहलाई जाएगी। जो कौवा गंदगी के प्रति आकर्षित होता है। तो इस भौतिक जगत का जो आकर्षण है, भौतिक जगत के प्रति जो पूरा व्यर्थ अपना समय लगाते हैं, तो ये हमारा आकर्षण और हमारे ये सारे कार्य कौवों की तरह कहलाएंगे। और अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के भक्तों के साथ जुड़ कर करके भगवान की भक्ति का दिव्य आनंद है, तो हमारी चेतना और हमारे की कंपेयर किससे किया जाएगा, हंसों से, जो कि हमेशा साफ सुथरी जगह रहते हैं, उनके चीज के प्रति आकर्षित। तो बहुत सुंदर यहाँ पे कंपेरिजन हुआ है कौवों का और हंस का, सकाम कर्मियों से और भगवान के भक्त जो भक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट। रूपम यतो त अबबोध रसोद्येन सस्वत निवृत्त तमस सत अनुग्रहाय आदो गृहीतम अवतार सत एक बीजम यतना पद्म भवतात अहम आविराशम। मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त है, और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। यह अवतार अनेक अवतारों का उद्गम है, और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उसे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोला है, मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त है। अर्थात भगवान का जो मुख है वो हमारा जो शरीर है जो बना है 5 तत्वों से जैसे बना है, वो ऐसा नहीं है, वो इन सारे कलमों से मुक्त, नंबर 1। और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। और इनका उद्देश्य क्या है अवतरण का, कि अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से भक्तों पर कृपा दिखाना। नंबर 2, यह अवतार अनेक अवतारों द्वारा उद्गम है। इस अवतार से अनेक अवतारों का उद्गम है, और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदधाय विष्णु, इन गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदधाय विष्णु से ही और अन्य अवतार सारे जितने भी भौतिक जगत की जब सृष्टि होती है, जितने भी अवतार आते हैं, केवल ये गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदधाय विष्णु से ही आते हैं। और मैं स्वयं ब्रह्मा की सृष्टि आपसे गर्भोदक्षाय विष्णु के कमल नाभि से। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर ये 3 देव जो 3 गुणों रजो तमो गुणों के अधिष्ठाता है, गर्भोदक्षाय विष्णु से उत्पन्न होते हैं, जिनका वर्णन ब्रह्मा यहाँ कर रहे हैं। क्षीरोदधाय विष्णु से विराट जगत की जीवन
अवधि में विभिन्न युगों में अनेक विष्णु विस्तृत होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ क्लियर कर दिया। इनका विस्तार केवल शुद्ध भक्तों के दिव्य सुख के लिए ही होता है। विभिन्न युगों तथा कालों में प्रकट होने वाले विष्णु के अवतारों की तुलना कभी भी बद्ध जीवों से नहीं की जानी चाहिए। विभिन्न युगों तथा कालों में प्रकट होने वाले विष्णु के अवतारों की तुलना कभी भी बद्ध जीवों से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो भगवान के ये जितने अवतार है वो विष्णु तत्व है और हम बद्ध जीव क्या है, जीव तत्व है। तो विष्णु तत्व से जीव तत्व की तुलना नहीं की जा सकती। उनका आध्यात्मिक होता है शरीर, हमारा भौतिक शरीर है। न ही वे समान पद पर है, जो भी इसकी तुलना करता है वह पाषंडी कहलाता है। हरि बोल। जो इस तरह की तुलना करता है कि भगवान का भी शरीर भौतिक अवजानंती मामुगुणा मानुषी तनुमाश्रितम, इसको याद रखना। यहाँ पर उल्लेखित तमस भौतिक प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति का तमसा से सर्वथा पृथक अस्तित्व है। इसलिए आध्यात्मिक प्रकृति अवबोध रस अथवा अवरोध रस कहलाती है। अवरोध का अर्थ है जो पूर्णता निरस्त करे। अध्यात्म में किसी भी साधन से भौतिक संपर्क की कोई संभावना नहीं। ब्रह्मा पहले जीव है और इसलिए गर्भोत्थाई विष्णु के उदर से उत्पन्न कमल के फूल से अपने जन्म का उल्लेख करते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं गर्भोत्थाई विष्णु को कि आपसे मेरी नाभि से मैं उत्पन्न हुआ और इस भौतिक जगत में जितने भी अवतार आएंगे लीला करने के लिए वो आपसे ही आते हैं, आपसे और क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु ही अपने को फर्दर एक्सपांड करते हैं किसके रूप में? क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। और वही क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक अणु में इस ब्रह्मांड में से लेकर के परमात्मा के रूप में सब में विराजमान रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक एक तत्व के बारे में पूरा जाना जा रहा है, पूरा नॉलेज के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट, नाथ परम यत भवत स्वरूपम आनंद मात्रम अविकल्पम अविवर्च पश्यामि विश्वसीजम एकम अविश्वरम आत्मन भूतो इंद्रियात्मक मद उपासिते उपासितो ते उपासितो अस्मि। सॉरी। हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में न तो यदा कदा परिवर्तन होता है और न अंतरंगा शक्ति में कोई हास आता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहां मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ वही आप विराट जगत का होते भी पदार्थ द्वारा अब हरि बोल। देखिए यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में न तो यथा कथा परिवर्तन होता है और न अंतरंगा शक्ति में कोई हास होता है। मैं आपकी शरण कहता हूँ कि यहाँ पर क्लियर बोल दिया है कि ये जो ब्रह्म ज्योति है ये निर्वेश भगवान से ही आती है, नंबर 1। और भगवान की अंतरंगा शक्ति में कभी भी हास नहीं होता है, वो हमेशा दिव्य रहते हैं। लेकिन हम भौतिक, जिनका भौतिक शरीर है उसमें हास होता है, परिवर्तन होते हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्योंकि मैं जहां मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ वही आप विराट जगत के कारण होते भी पदार्थ द्वारा हरि बोल। कि जिस प्रकार मैं अपने भौतिक शरीर के ऊपर गर्वित हूँ है और आप विराट जगत के कारण होते हुए भी आप कभी भी इससे अलूफ रहते, अलग रहते, आपको इससे कोई लेना देना नहीं रहता, इसमें आपका कोई भी घमंड नहीं होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भक्त्या माम भी जाता नहीं यावन या चास्मी तत्वतः। परमेश्वर को अंशतः ही जाना जा सकता है और वह भी एकमात्र भक्ति, भगवत भक्ति के द्वारा। ब्रह्मा जी को यह पता चल गया कि परमेश्वर कृष्ण के अनेकानेक सच्चिदानंद रूप है। उन्होंने ब्रह्म संहिता में परमेश्वर गोविंद के ऐसे अंशों का वर्णन निम्नवत किया है। ब्रह्मा जी को यह पता चल गया कि परमेश्वर कृष्ण के अनेकानेक सच्चिदानंद रूप है। उन्होंने ब्रह्म संहिता में परमेश्वर गोविंद के ऐसे अंशों का वर्णन निमित किया है। अद्वैतम अच्युतम आनंद अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।
मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत तथा अच्युत है। यद्यपि अनेकानेक रूप में विस्तार करते हैं किंतु समस्त कारणों के आदि कारण है। भगवान श्री कृष्ण सब के आदि कारण है। यद्यपि वे बहुत पुराने व्यक्ति हैं किंतु वृद्धावस्था से अप्रभावित रहते हुए वह सदैव तरुण रहते हैं। भगवान को वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाना सकता। उन्हें समझने के लिए भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। भगवान के यथारूप को समझने का एकमात्र उपाय या तो भगवत भक्ति है या ऐसे भगवत के पास जाना जिसके हृदय में भगवान सदैव बसते हैं। भक्ति की सिद्धि से यह समझा जा सकता है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तो भगवान कृष्ण का केवल आंशिक स्वरूप है और भौतिक सृष्टि में उनके 3 पुरुष विस्तार उनके श्वांश है, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदय विष्णु। ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश में कल्पों में भी कोई परिवर्तन नहीं आता और वैकुंठ लोक में कोई सृजनात्मक कार्यकलाप नहीं होते, कोई चेंजेस नहीं आता। जो भी वैकुंठ में आध्यात्मिक जगत में है वो शाश्वत है। काल का प्रभाव अपनी अनुपस्थिति से सुस्पष्ट होता है। भगवान के दिव्य शरीर की किरणें अथवा असीम ब्रह्म ज्योति भौतिक शक्ति के प्रभाव से अवरुद्ध नहीं होती है। भौतिक जगत में भी आदि सचम भगवान है, वे ब्रह्मा का सृजन करते हैं जो भगवान से शक्ति प्राप्त करके परिवर्तित श्रेष्ठा बन जाते हैं। हरि बोल। तो जो कुछ भी परिवर्तन आता है वो भौतिक जगत में आता है, आध्यात्मिक जगत में नहीं आता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उसके आगे हम लोग फिर आगे पढ़े। हरे कृष्णा। सब भक्तों को बहुत बधाई। किसी का कोई प्रश्न? वो जी मेरे मन में एक प्रश्न था। हाँ प्रभु पूछिए ना। जैसे जब ब्रह्मा जी का जब वो एक रात आते जब प्रलय आता है फिर हाँ। वापस जब सृष्टि होती होगी तो फिर सारे मतलब जो अभी जो बता रहे क्रिएशन वापस समूची वही पद्धति से स्टार्टिंग होती है क्या फिर? यस प्रभु, बिल्कुल। इसीलिए प्रभु ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सारी चीज फिर से शुरू होती है। और जो भी अभी जैसे मैं कह रहा था, ये पढ़ रहा था तो मेरे को तुरंत याद आ गया कि सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अभी जैसे कि कोई भी चीज का प्रभु जब तक, जैसे अभी अजय प्रभु ने क्लैरिफाई किया, अभी हम लोग जैसे पढ़े कि भगवान किस पर्पज से यहाँ थे, सृष्टि क्यों करते हैं, तो तुरंत जब तक यहाँ पर क्या बोला गया है तो जब तक यहाँ क्लियर नहीं होगा, नहीं तो हम लोग जैसे बोल रहे कि प्रभु सृष्टि का मतलब है भगवान इस कारण से आते हैं, ठीक है ना, वो चाहे। और यहाँ पर भी जब भी आप याद करेंगे कि जो भी एक ये सृष्टि बार बार चलती रहती है। हमने बार बार पढ़ा है कि ब्रह्मा जी की 100 वर्ष आयु होती है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, 100 वर्ष की आयु होती है, ठीक है। पहला दिन है 1000 चतुर्युग का होता है, रात्रि भी 1 चतुर्युग की होती है। और हर दिन जब जीव एक दिन खत्म हो जाता है तो सारे जीव गर्भोदक्षाई विष्णु में जाकर के समा जाते हैं और फिर दोबारा सृष्टि होती है। ये चलता रहता है कभी, ब्रह्मा जी भी, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी। हरि बोल। थैंक यू माता, बिल्कुल बिल्कुल, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, ये याद रखेंगे। अजय प्रभु आप ब्रह्मा जी को तो 100 वर्ष की आयु है ही है, तो वो तो ऑलरेडी एक बार जो कमल से आ चुके हैं वो दोबारा थोड़ी आएंगे फिर प्रलय के बाद फिर। नहीं प्रभु, सोए रहते हैं, सोए रहते हैं प्रभु, याद है, वो भी सो जाते हैं। अच्छा वो भी सो जाते हैं प्रभु, बिल्कुल। मतलब ब्रह्मा का रात का टाइम, अच्छा ब्रह्मा के रात के समय वो भी सो जाते हैं प्रभु। कहाँ सोते हैं? वो गर्भोदक्षाई विष्णु में सो जाते हैं। समझ गया, क्लियर। हरि बोल। किसी का और कोई प्रश्न? तो ऐसे हम लोग भक्त मिल करके जब भी कंफ्यूजन होगा हम लोग आपस में क्लेरिफाई कर। हरि बोल। बहुत तो रात के टाइम में सो जाते हैं प्रभु जी और फिर दिन के टाइम में फिर सृष्टि आरंभ होती है। सृष्टि आरंभ होती है और जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है तब सब लोग जाकर के किस में सोते हैं? कारणोदक्षाई विष्णु, ठीक है ना। उस टाइम पूरा ब्रह्मांड लय हो जाता है। उसको पूर्ण प्रलय बोलते हैं, पूर्ण प्रलय बोलते हैं उसको, ठीक है ना। पूर्ण प्रलय के बाद का तो प्रभु जी हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं ना। है माता जी। पूर्ण प्रलय के बाद का हम लोग नहीं पढ़े हैं ना, कि कैसे सृष्टि फिर से आरंभ होती है। पढ़े हैं ना माता जी, पूर्ण प्रलय को पढ़े हैं तो। ये जब पूर्ण प्रलय होती है तो स्टार्ट हमने वहीं से तो किया माता जी। फिर से 2 मिनट लूंगा। पूर्ण प्रलय वहीं से तो हमने पढ़ा माता जी कि जो हम लोगों ने कैंटो 2 का चौथा, पांचवा, छठा चैप्टर पढ़ा है। और सेम चीज यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा है वही चीज तो पढ़ा है ना। 5वें अध्याय में हमने वहां से स्टार्ट किया ना
विदुर जी जब बोलते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, माता जी, पूर्ण प्रलय ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ दोनों आएगा, पूर्ण और आंशिक प्रलय दोनों ही आएगा, दोनों ही आएगा। कि जब पूर्ण प्रलय होती है तब किनका कार्य शुरू होता है, कानोदक्षाय विष्णु का शुरू होता है। तब वो क्या कह रहे थे, पूरी सृष्टि समट जाती है और वो प्रकृति, जैसे कि हमारे कार्तिक दास प्रभु ने कहा था प्रकृति शाश्वत है, उस समय प्रकृति किस रूप में रहती है, कोई भी बताएंगे, प्रधान के रूप में पूरी अप्रकट रहती है। ठीक है, जब भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं तो फिर असंग ब्रह्मांड होते हैं। फिर वो पूर्ण प्रलय के बाद ही शुरू होता है किसका कार्य, कारणोदक्षाय विष्णु का। और जब आंशिक जो प्रलय होती है उसमें हम लोग किसका पढ़ेंगे, गर्भोदक्षाय विष्णु। ठीक है ना। और आंशिक प्रलय में सर्गरत की मतलब प्रबल होता है, मतलब उसी टाइम की। यस बिल्कुल, से सारा चीज दोबारा आएगा, प्रभु अलग अलग से आएगा। ठीक है, और भी अगर कोई भी चीज, ये चीज फिर से हम लोग याद करेंगे कि कार्तिक नाथ कृष्ण दास प्रभु कि जितनी बार हम लोग पढ़ेंगे हर जगह, देखिए एग्जाम्पल से, पहला दिन प्रलय हुई, आंशिक प्रलय, सब लोग जाके विष्णु में सो गए। फिर दूसरा दिन होगा, फिर दूसरा होगा तो देखेंगे कहीं भी जब बनाएंगे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। तो वो ठीक है प्रभु, मैं अभी समझ गया। मैं क्या सोचता था, सेम होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता था। वो रहेगा प्रभु, वो हमेशा आएगा। और कभी भी आप देंगे भगवान ने इस ब्रह्मांड में सेम लीला की है तो वो दूसरा वस्त्र पहने हुए हैं और उनका दूसरा वो आकार है, माने सब चीज में थोड़ा सा परिवर्तन आता रहेगा। तो ये सारी चीजें हमको पुराणों से मिल जाएगी या किसी से मिलेगी, केवल आचार्यों से मिलेगी। अभी जैसे हम लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया, प्रभु जी आपने प्रश्न किया तो भगवान सृष्टि क्यों करते, पर्पज क्या होता है, लेकिन अजय प्रभु ने तुरंत बताया प्रभु यहाँ पर इसके लिए लिखा गया है, इस चीज के लिखा, तो आपने तुरंत क्लियर किया कि 32वें श्लोक में ये चीज लिखा है। तो जब भी हम किसी से प्रश्न बोलेंगे हमारा प्रश्न गलत नहीं रहेगा, उत्तर गलत नहीं रहेगा, क्योंकि सब शास्त्र से लिखा हुआ है, लेकिन इस पार्टिकुलर जगह में इसका क्या कंटेक्स्ट है, यहाँ क्या बोल रहा है, वो हमको जैसे तात्पर्य के माध्यम से या डिटेल से मालूम पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए भक्तों को एक दूसरे से मिलकर इंटरेक्शन करना। थैंक यू सो मच। अगर और किसी का कोई प्रश्न तो हम लोग यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई अनाउंसमेंट नहीं है ना प्रभु? नहीं प्रभु जी। अच्छा ओके, थैंक यू। हम लोग यही विराम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु। हरि बोल।